मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। शो में आज बात करेंगे उस हौसले की जिसके दम पर एक महिला ने ऐसी उड़ान भरी कि अपने साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी न सिर्फ मिसाल बन गई बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रही है। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर की वादियों में जन्मी और पली बढ़ी सुमार्टी जी की, जो कभी बास्केटबॉल खिलाड़ी थी, लेकिन एक दिन अचानक 10 साल की उम्र में उन्हें तेज बुखार हो गया। डॉक्टर्स के पास घर वाले गए तो पता चला कि वो कभी भी अपने पैरों पर दोबारा नहीं चल पाएंगी, और उसके बाद से ही उनकी दुनिया बदल गई। घाटी की इस लड़की ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हटी, ना हार मानी। जिंदगी में कुछ करने की चाह और जुनून ने सुमार्टी जी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज उनकी कंपनी के मसाले पूरे जम्मू कश्मीर की रसोई में खाने का स्वाद बढ़ा रहे हैं। आज हमारी मेहमान है सदफ स्पाइसेस की चेयरपर्सन सुमार्टी जी। उनसे बात की हमारे संवाददाता शौकत बेग ने। कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, बस करने की चाह होनी चाहिए। भारत सरकार ने यहाँ पर कई स्कीमें निकाली वुमेन को एम्पावर करने की। कुछ लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया, कुछ लोग इससे महरूम हो पाए। अब जिन्होंने इसका फायदा उठाया वो बुलंदी छू रहे हैं और जिन्होंने नहीं उठाया वो तरस रहे हैं करने के लिए। इसी जमन हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद है स्मार्टी जी। और स्मार्टी जी वो वुमन है जिन्होंने अपने कैरियर को जीरो से स्टार्ट किया। एक हैंडीकैप्ड वुमन है, न कि अपने आप को यहाँ पर जो है रोजगार दिया, बल्कि दूसरों को भी यहाँ पर रोजगार का मौका दे दिया है। यानी स्मार्टी जी ने एक ऐसी फैक्ट्री खड़ा की यहाँ पर जो हर घर की जीनत बनी हुई है, यानी सदफ मसाले। सदफ मसाले में हर एक चीज ऐसा आता है जो हमारे किचन में जरूरत होता है, और इस बार हर किचन की जीनत बनी हुई है जम्मू कश्मीर में सदफ मसाले। सबसे पहले खैर मकदम स्मार्टी जी, आप क्या करते हैं? जी सबसे मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ पे आते हैं। थैंक यू सो मच। स्मार्टी जी, आपसे समझना चाहेंगे आपकी कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई और अभी जिस प्रकार तरीके से आप हैं, क्या ये आप जन्म से ही ऐसे हैं या बीच में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप व्हीलचेयर पे आ गए? जी मैं ऐसे नहीं थी। मैं स्कूल जाती थी तो फिर फाइनली मुझे फीवर हो गया। फीवर पे मेरी टांगे चली गई। तो फिर जब डॉक्टर ने, मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की कि मैं ठीक हो जाऊं, और अल्लाह की मर्जी थी, मैं ठीक नहीं हो गई। तो फिर मुझे व्हीलचेयर पे आना पड़ा। तो फिर किस तरह से आपने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, एक सदफ मसाले जो जम्मू कश्मीर के घर घर की जीनत बनी हुई है, अभी कैसे आपके जहन में ये सब कुछ आया? जी जब मुझे ये हादसा हो गया तो फिर मैं मजबूर हो गई कि मैंने सोचा मुझे खुद के लिए कुछ करना है, और मैं सबसे पहले चाहती थी मैं औरों के लिए कुछ करूं। जो लोग समझते हैं अगर कोई इंसान, किसी को हादसा हो जाए, वो कुछ नहीं लाइफ में कर सकता है, और मैं दिखाना चाहती थी कि मैं अगर व्हीलचेयर पे हूँ, इसके बावजूद भी मैं लोगों को रोजगार दे सकूं और खुद को भी किसी पे डिपेंड ना रखूं, खुद भी कुछ करूं। तो कई सारे काम थे, ऑप्शंस काफी सारे आपके पास थे, मसाले ही क्यों? क्या मसाले आप का इसका काम पहले आप करती थी या किसी ने आपको सजेस्ट किया है कि इस प्रकार का काम आप करो, आप आगे बढ़ जाओ? नहीं, सबसे पहले तो मेरा बुटीक चल रहा था, नैना बुटीक के तौर पे। तो उसमें 25 लड़कियां मेरे साथ काम करती थी, जिसमें हम वो आरी वर्क, जिसको कश्मीरी में कहते हैं, वो आरी कम कटिंग, वो उन्होंने वो सीखा, और कटिंग टेलरिंग भी करते थे। तो फिर मुझे थोड़ा इशू हो गए, इशू इन द सेंस सेहत के रिलेटेड। तो मैंने सोचा मैक्सिमम हम चाहते हैं कि हमारा सेहत ठीक रहे। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि मैं कुछ करूं जिसमें बहुत सारे लोग, शायद बहुत सारा महिलाएं हैं जो डिपेंडेंट है, मैं उनके तहत कुछ काम करूं। या फिर मैंने मसालों का सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं मसालों का करूं कि जिसमें पूरा प्योर हो, जिसमें मिलावट ना हो, जिसके रिलेटेड लोग का सबसे पहले इशू होता है सेहत का। तो इसी रिलेटेड मुझे ख्याल आया कि मैं ये सदफ स्पाइसेस का काम करूं। जहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पूरे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं आपके काम को सराहते हैं,
काफी तारीफें आपकी हर जगह से हो रही है। समझना चाहेंगे आपसे, आपकी फैक्ट्री में कितने ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं? क्या वो भी हैंडीकैप्ड है या वो नॉर्मल लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं? जी, इसमें अभी नियर अबाउट 35 लोग काम करते हैं। उसमें जो 15 लोग हैं, वो थोड़ा व्हीलचेयर बाउंड है, कोई डेफ है, कोई डम्ब है, वो भी मेरे साथ काम करते हैं। 20 बंदे नॉर्मल हैं। हम्म। जी, जी। तो वो क्या लोकल ही यही के हैं या अलग अलग जगहों में रहते हैं? नहीं, नहीं, 2-3 तो जम्मू के भी है, जे-एंड-के में ही, सारे तो जे-एंड-के में ही है। क्योंकि जो मार्केटिंग करते हैं, जो बेचारे व्हीलचेयर बाउंड है, वो स्कूटी पे उनके पास स्कूटी दी गई है, वो उसमें मार्केटिंग भी करते हैं और अच्छी तरीके से अपना रोजगार कमा रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं, वो पैकिंग, ग्राइंडिंग यहाँ पे करते हैं। जी। तो अब समझना और एक बात चाहेंगे यहाँ पर, जहां तक हमारी नॉलेज में है, एक अवार्डी हो सदफ मसाली या वुमेन को एम्पावर करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आपको अवार्ड दिया है। इस अवार्ड के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, अवार्ड क्या था और कब हुआ? जी, ये अवार्ड मुझे मिला था 26 जैन को मुझे मिला था, ये जम्मू में जे-एंड-के में मैं सिलेक्ट हुई थी एज अ वुमेन बिजनेसमैन के तौर पे मुझे मिला था। जी, इस बारे में मैं ये बताऊंगी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो मैंने पीएमजी स्कीम के तहत मैंने लोन लिया है 20 lakhs। मगर मैं सोच रही हूँ मैंने क्यों लिया, क्योंकि उस टाइम मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी और मुझे एक छोटी-मोटी सी एक मशीन भी लानी थी, इसलिए मैंने ये फाइनेंस लिया था। मगर इसमें हमें कोई राहत नहीं मिली और क्योंकि अभी तो पता है जे-एंड-के में बहुत बिज़नेस अभी बहुत कम चल रहा है, पूरा ग्राउंड ज़ीरो पे है अभी बिज़नेस हर किसी का अगर माना जाए तो। बट हमें तो इसमें मुझे लगा था कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मतलब राहत मिलनी चाहिए, मगर मुझे कोई राहत नहीं मिली, कोई सपोर्ट नहीं मिला, जो मुझे मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। तो मुझे कोई राहत नहीं मिली और कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो क्योंकि जो मैंने 20 लैक्स निकाले हैं, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चढ़ता है क्योंकि 4 महीने से मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं भरा है। तो ये मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी डिप्रेशन में आ गई, फिर मुझे कितना टेंशन हो गया क्योंकि मुझे कंटिन्यू फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। बैंक वाले कहते हैं कि आपका यूनिट बंद करें क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं 35 लोग, जो बेचारे अपने काम कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, मतलब ड्रग कर रहे हैं। मैं चाहती थी कि मैं ये दूर करूँ ताकि मैं लोगों को अब ये मतलब काम दूँ ताकि वो डिप्रेशन में ना आए। मगर मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई सपोर्ट इसमें मिला। दूसरी बात इलेक्ट्रिक बिल, वो मुझे चाहे हम यहाँ पे काम करें ना करें, पर मंथ मुझे 1500 बिल भी आती है। मैं बहुत बार गई एमडी के पास, जो यहाँ के ऑफिसर लोग हैं उनके पास गई, मैंने बोला एक तो मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मैंने यूनिट स्टार्ट किया है, ये मैं ही जानती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है अब तक। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलना चाहिए, अगर मैं चाहूंगी आप लोगों से, जो हमारी सरकार है, जो एसजी हुकूमत है, मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए इनके थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग काम करते हैं मेरे साथ और मेरा फोकस था मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा यूनिट डालूं, क्योंकि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनमें मैं रोजगार दूं सदर स्पाइसेस के वसाकत से। तो आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि मुझे किसी प्रकार का कोई सपोर्ट किसी से नहीं मिला, चाहे वो लोकल हो या फिर गवर्नमेंट हो, तो आप किस प्रकार का सपोर्ट अभी चाहती हो, क्या चाहती हो एडमिनिस्ट्रेशन से, वो क्या करनी चाहिए आपके लिए ताकि आप दूसरे के लिए एक मिसाल बने? सबसे पहले जो फाइनेंस का है, जिसे हम लोग डिपेंड नहीं होते हैं, तो मैं चाहती थी कि जो मैंने फाइनेंस निकाला है 20 लाख्स, तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी इसमें इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि वो मैं वापस कर दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 20 लैक्स में 8 लैक्स वापस किए हैं और ऑलरेडी उनके पास मेरी सब्सिडी भी है 7.5 लाख। मैं चाहती हूँ इंटरेस्ट ना हो हमें, और दूसरी बात जो हमें बिजली बिल इलेक्ट्रिक बिल आती है उसमें भी हमें कैंसेशन होना चाहिए, क्योंकि अब ऑलरेडी इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर थोड़ा सा ये बंद हो जाएंगे वो सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मैडम हम दूर दूर से आए हैं उम्मीद लेके कि ताकि आप हमें रोजगार देती हो। इसलिए मैं यहाँ के एलजी सरकार से और जो नई हुकूमत आ गई है उमर अब्दुल्ला साहब, उसको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसमें मुझे पूरा पूरा सपोर्ट किया जाए और जो मेरा प्रोडक्ट है इसमें भी मुझे हेल्प मिलनी चाहिए, हर एक स्टोर पे मेरा माल होना चाहिए और यही मेरी रिक्वेस्ट है।
अभी आने वाले जो सरकार है उसमें मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो स्मार्टी जी आपसे समझना चाहेंगे, ये जो सदफ मसाले की फैक्ट्री आपकी है, तो इसमें कौन-कौन से मसाले बनते हैं? क्या इसमें शुद्ध मसाले बनते हैं या इसमें भी दूसरे फैक्ट्रियों की तरह जो है मिक्स आता है? ये पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। ख़ास क्या है आपकी फैक्ट्री? जी बहुत अच्छी बात आपने बोली। ये तो ज़रूरी है, यहाँ पे तो इतनी सारी फैक्ट्रियाँ काम करती है जिनके पास मसाला है। मगर इस सदफ स्पाइसेस का मेन फ़ोकस और मेन मीनिंग ये है कि पूरा शुद्ध बनता है। और सबसे पहले जो यहाँ की कश्मीरी मिर्च होती है, हम वही लाते हैं, वही फिर सुखाते हैं, वही ग्राइंड करते हैं, वही पैकिंग करके वही मार्केट में जाता है। ये 110% शुद्ध है, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ ख़ासियत है, इसमें मिलावट नहीं। किस जगह पर फैला हुआ, कितना फैला हुआ है मार्केट इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मार्केट में रखे हैं। हर एक जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह और श्रीनगर वगैरह इसमें मैंने बंदे रखे हैं जो काम करते हैं रनिंग में। और यहाँ पे कोई नहीं आता है, जब जो सुनते हैं वो तो आते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स देते हैं, बट मैक्सिमम जो काम करते हैं वो रनिंग में ही है। तो लोग सदफ मसाले क्यों चूज़ करेंगे? क्या रेट में कोई रियायत सदफ मसाले में है? सबसे पहले इसमें एक चीज़ है, हर कोई चाहता है कि मसाला शुद्ध होना चाहिए। तो हर कोई चाहता है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसमें 2 चीज़ है, एक तो क्वालिटी नंबर 1 है, दूसरा इसमें मार्केट से बहुत कंसेशन रेट पे हम देते हैं। क्योंकि जो हमने हालात देखे पिछले कई सालों से हालात बहुत खराब है। लोग उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, 900-800 में 1 केजी, हमने बहुत कंसेशन रखी है। तो आपसे समझना चाहेंगे अभी जो काम करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है मसाले के साथ ही काम करें, दूसरे शोबे में इंसान जाना चाहता है। अब जो चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, वो चाहे ठीक-ठाक हो, तो वो कोई काम करना चाहते हैं। आपकी क्या सजेशन उनके लिए रही? देखिए, बहुत बड़ी बात है, नामुमकिन तो कुछ नहीं है, हर एक चीज़ मुमकिन है अगर इंसान चाहेगा। स्कीम में बहुत सारी है जो हमारी जो ये है पीएमजी स्कीम है, वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इंसान आराम से एक फाइनेंस ले सकता है जिसमें सब्सिडी भी होती है। आराम से अपना रोज़गार कमा सकता है, चाहे छोटा-सा हो या बड़ा-सा हो। क्योंकि जो जिसकी लगन हो, वो सच में कुछ भी कर सकता है। स्मार्टी जी आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो एक बात सही कही है स्मार्टी जी ने यहाँ पर कि इंसान की चाहो इंसान कुछ भी कर सकता है, बस करने की लगन होनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ एक्सक्लूसिवली स्मार्टी जी जो कि सदफ मसाले की चेयरमैन है, जो हमसे एक्सक्लूसिव यहाँ पर फैक्ट पोस्ट पे बात करने की। इससे पहले भी हमने कहा आपसे कि फैक्ट पोस्ट की ये हमेशा कोशिश रहती है, ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाए जो फैक्ट सही मायने में फैक्ट हो। कैमरा पर्सन मंजूर पख्तून, शौकत बे, फैक्ट पोस्ट में। तो ये थी सदफ स्पाइसेस की सक्सेस स्टोरी, जो ये बताती है कि हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।